हेलो दोस्तों। हम दोस्तों सीटेट के बारे में पढ़ाते हैं। ईबीएस बी एस क्लास है दोस्तों। ये दोस्तों 10 नंबर का क्लास होगा। दोस्तों हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये ईबीएस का क्लास है। ये पेपर 1 के लिए है दोस्तों। जो दोस्तों एग्ज़ाम में आ सकता है दोस्तों, हम वही प्रश्न करवाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, सोना की सहेली है तारा, मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं। मिजोरम में कौन सा भाषा बोले जाते हैं दोस्तों? मिजो, लुसेई और कुकी। ये 3 भाषा दोस्तों मिजोरम में बोले जाते हैं। तो दोस्तों ये सब आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे, मिजो, लुसेई और कुकी। इसको दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घरों को संभालती है, वह कहलाता है भवाई नृत्य कहलाते हैं दोस्तों। इसको याद रखिएगा। सीटेट के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, कक्षा में ईबीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? एक टीचर को समूह कार्य, बच्चे को समूह कार्य देना चाहिए, ये सही बात है। कठपुतलियों के उपयोग से बच्चे कठपुतलियों के उपयोग करेंगे एक्टिविटी के माध्यम से, ये भी सही बात है। भूमिका निभाने, रोल प्ले, बच्चा को अगर कोई भी चीज़ अगर बच्चा नहीं समझते हैं उसको रोल प्ले करके बता दीजिए, भूमिका निभा करके बता दीजिए, बच्चे समझ जाएंगे। ये भी दोस्तों सही है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन दोस्तों सही है। बच्चे से क्या नहीं करवाना है, ये नहीं करना है। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित का अर्थ ये होता है दोस्तों डराना धमकाना। बच्चे को कभी भी डराना धमकाना नहीं है। जो दोस्तों यहाँ गलत है और गलत का ही आंसर राइट हो जाएगा। इसका 1 नंबर दोस्तों राइट आंसर है 3 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, पोचमपल्ली नाम है, इसको दोस्तों अच्छा समझिए। लोक चित्रकला का जो विशेष रंगों से बनाई जाती है, नहीं दोस्तों। बकरियों की किस्म का जिसका महीन ऊन सोल बनाने के काम आते हैं, ये भी दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है। प्राचीन भारतीय मंदिरों की श्रेणी का, नहीं दोस्तों। इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई के ज्यामितीय नमूने होते हैं, तो दोस्तों 4 का 2 राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर का, वाराणसी की कटाई, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है दोस्तों, इसको कहते हैं जरदोजी। इसको दोस्तों समझ गए। वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला, अद्वितीय मीन्स क्या होता है कि अमिस इसके और जैसा और कोई दूसरा नहीं हो सकता है, जरदोजी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। योग दिवस के समारोह की उपलक्ष्य में एक ईबीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्र को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाए। तो विश्व की योग राजधानी किसको कहते हैं दोस्तों? ये कंसेप्ट वाला दोस्तों क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसको कहते हैं? ऋषिकेश को कहते हैं। विश्व की योग राजधानी किसको कहते हैं? ऋषिकेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 7 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ईबीएस में पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण के लिए शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है? बच्चे को जब समझाने हैं तो पानी जो बर्बाद कर रहे हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई आदमी पानी पीते हैं तो पानी पी के गिलास में आधा पानी छोड़ देते हैं, बोलते वैसे बर्बादी मत कीजिए, पानी का यूज जितना है उतना ही कीजिए। तो चर्चा करना है तो सही बात है, चर्चा करेंगे। साक्षात्कार करना है
प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर इस चारों में अगर बेस्ट देखा जाए तो 2 नंबर राइट आंसर है। सर्वेक्षण करना है और चर्चा करना है। सर्वेक्षण में बच्चों को बताना है वहाँ के बारे में, चाहिए सर्वेक्षण करिए, वहाँ आप देखिए क्या हो रहा है, पानी से कितना दिक्कत हो रहा है। बच्चे को दैनिक जीवन से यहाँ जोड़ने का बात हो रहा है ना, सर्वेक्षण करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। अगर दोस्तों हम जो पढ़ाते हैं अगर आप समझ जाइएगा तो यूट्यूब पर हमको दोस्तों आप खोजिएगा हमको। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, विद्यार्थियों के पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों देखिए, अमूर्त का अर्थ होता है कि दिल में सोचना, भावना में सोचना, कल्पना में सोचना। तो जब बच्चा कल्पना में सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा, बच्चे को कंक्रीट चीज़ उपलब्ध कराएंगे। समावेशी अनुभव ये भी सही है, लेकिन बच्चे को जब प्रासंगिक होगा तो दोस्तों यही राइट है, बच्चे को प्रासंगिक होना चाहिए, बच्चे को जुड़ा हुआ एक दूसरे से जोड़ कर दोस्तों पढ़ाएंगे। प्रासंगिक होना चाहिए ताकि बच्चे को याद रहे। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमूर्त का अर्थ होता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ कल्पना में सोच सकते हैं। जैसे भगवान को हम नहीं देखे हैं, कल्पना में सोचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक्स किसका दोस्तों तैयार कर रहा है, रूब्रिक्स तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दोस्तों नहीं है लिखा, क्वेश्चन दोस्तों निगेटिव है, इसको याद रखिएगा। तो भागीदार ये बिल्कुल होना चाहिए। जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपस में बच्चे को जोड़ेंगे तो भागीदार होगा तभी ना बच्चा दौड़ेगा, बच्चा उसमें नेतृत्व करेगा, ये भी सही बात है। बच्चा सहयोग करेगा, ये भी सही बात है, लेकिन हद बंदी नहीं होगा दोस्तों, डिसोसिएशन ये नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों गलत है, तो इसका गलत आंसर ही होगा हदबंदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। तो बच्चे कैसे जुड़ेंगे, तो ये प्रयोग करके। ये भी दोस्तों सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन ऊपर है ना 1 नंबर में, बच्चों को लोकगीत सुनने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सबसे बेस्ट है ना। इस सबसे 4 ऑप्शन है दोस्तों सीटेट में जैसे है, इस 4 ऑप्शन जो बेस्ट है ना वो आंसर राइट होता है। बच्चा जिसमें अधिक गतिविधि रहेंगे, बच्चा जिसमें अधिक एक्टिव रहेगा, तो वो आंसर सही होता है ना। इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। जैसे दोस्तों 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में जिसमें बच्चा अधिक एक्टिविटी करेगा, बच्चा जिसमें अधिक सोच थिंकिंग करेगा, वो आंसर दोस्तों राइट होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा में अच्छा होगा। दोस्तों बच्चा क्या करे, फिल्म शो, बच्चे को अगर फिल्म शो दिखाएंगे तो बच्चे देखेगा, तो बच्चे तो शांत रहेगा ना। जब बच्चा शांत होगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। उसी का तो व्याख्यान का होता है लेक्चर मेथड। जब कोई सर पढ़ाते हैं तो सर अपने पढ़ते हैं अपने सुनते हैं, अब बच्चा बैठे रहते हैं। सर जब बच्चा कुछ करेगा तब ना, तो इसलिए दोस्तों व्याख्यान गलत है, कोई प्रदर्शन करते हैं, तो ये भी दोस्तों राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा दोस्तों समूह चर्चा। जब समूह चर्चा करेगा तो क्या होगा दोस्तों, बच्चा एक्टिविटी करेगा, बच्चा क्रियाकलाप करेगा, तो बच्चा इसमें क्या होगा दोस्तों एक्टिव होगा। जब बच्चा एक्टिव हो जाएगा तो वही आंसर दोस्तों राइट होता है। बच्चा को एक्टिव करना है, बच्चा को दोस्तों शांत नहीं रखना है, बच्चा को एक्टिव करके पढ़ाना है। दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लोग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके
विकसित किया जा सकता है। दोस्तों याद करने का कौशल, जहाँ भी दोस्तों याद करने का कौशल आएगा दोस्तों मेरा नाम ले करके उस ऑप्शन को काट दीजिएगा, वहाँ के बाद देख लेंगे। दृश्य कौशल ये चल सकता है, पहचानने को से भी दोस्तों चल सकता है, लेकिन जब बच्चे ऑब्जर्वेशन करेगा, ये दोस्तों अवलोकन करेगा, अवलोकन कौशल, तो इससे बढ़ के कोई राइट आंसर नहीं होता है। बच्चा ऑब्जर्व करेगा, इस चारों में अगर बेस्ट देखिएगा तो ये सबसे बेस्ट है। बच्चा जिसमें एक्टिव रहेगा, बच्चा जिसमें क्रियाशील रहेगा, बच्चा जिसमें थिंकिंग करेगा, वो आंसर दोस्तों राइट होगा। दोस्तों ये पेडागोजी का सवाल है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किसी से बचना चाहिए, यानी किससे बचना चाहिए। दोस्तों ये चारों है दोस्तों, एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। समूह चर्चा, बच्चे को समूह चर्चा करने के लिए देना चाहिए। बच्चा आपस में बातचीत करते हैं, समूह चर्चा करते हैं तो बच्चे में विकास होता है, बच्चे में ज्ञान का निर्माण होता है। बच्चे एक्टिविटी करता है तो बच्चे को ये सब करने देंगे, समूह चर्चा, बातचीत करने, कम से कम बच्चा बातचीत करने के लिए सीखेगा, भाषा तो सीखेगा। आपस में जब बच्चा डिस्कस करते हैं तो बच्चा क्या करते हैं, किसी समस्या के ऊपर तो उसमें शोध करते हैं, तो बच्चा को बातचीत करने देंगे। स्कूल आधारित आकलन बच्चे को करने देंगे, तुम लोग करो स्कूल आधारित आकलन, तुम कितना जानते हो, कितना सीखते हो, बच्चों को कहाँ दिक्कत है, कहाँ समस्या है, बच्चे कितना आगे बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, ये सब बच्चे करने देंगे। सामुदायिक स्थान पर भ्रमण, बच्चे को सामुदायिक स्थान पर भ्रमण करने देंगे, जहाँ पर सामुदायिक स्थान का अर्थ होता है पर्यटक स्थल, जहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, वहाँ पर बच्चे को हम लोग घूमने के लिए देंगे ताकि बच्चे में विकास आएगा, बच्चा अपना दिमाग यूज करेगा, बच्चा थिंकिंग करेगा, तो ये सब करने देंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा यहाँ दोस्तों बचना है, गलत है तो गलत का ये राइट आंसर है। विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तर पर ध्यान देना, अगर विद्यार्थी अगर सही उत्तर पर ध्यान देगा ना दोस्तों, विद्यार्थी रटना चालू कर देंगे, विद्यार्थी याद करना चालू कर देंगे। और बच्चे को याद नहीं करवाना है दोस्तों, बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना है, बच्चों क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ाना है। दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ दोस्तों लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, एक अध्यापिका की युक्ति। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह वर्ली भांगी तथा उदाहरण देती है। वर्ली भांगी का उदाहरण देती है जो एक व्यंजन है। वर्ली भांगी दोस्तों एक व्यंजन का नाम है और अध्यापिका उसको उदाहरण देती है, यानी कि भोजन का नाम है। दोस्तों वर्ली भांगी क्या हो सकता है, सादा दाल का, ये तो दोस्तों नहीं आंसर होगा। आलू फूलगोभी तथा टमाटर की करी नहीं, ये दोस्तों नहीं आंसर होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर महाराष्ट्र में है अध्यापिका, तो वहाँ के वर्ली भांगी एक भोजन का व्यंजन का नाम है। इसको आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। छोटे छोटे भरवा बैगन से बनाए जाते हैं, छोटे छोटे भरवा बैगन से बनाए जाते हैं वर्ली भांगी। दोस्तों पूछा जाएगा वर्ली भांगी कहाँ का दोस्तों भोजन है, तो महाराष्ट्र का है। इस बात को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखते हैं। 15 नंबर दोस्तों प्रश्न है, जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित में से विशेषताएं होती हैं। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो पशु अंडे देते हैं उसके बारे में दोस्तों है, तो पढ़ते हैं। उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। देखिए दोस्तों जो अंडा देता है ना, उसका बाहरी कान नहीं होते हैं। जैसे मानव के पास बाहरी कान है, ये अंडे नहीं देते हैं। गाय भैंस बकरी जितना भी है सबके पास बाहरी कान है, दोस्तों वो अंडे नहीं देंगे, वो बच्चे देंगे। अंडे कौन देते हैं उसके बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये राइट आंसर है। जिसका दोस्तों आंतरिक कान होगा जिसके पास वो अंडे देंगे, चाहे पक्षी ले लीजिए चाहे सर्प ले लीजिए, जिसके अंदर कान होगा, आंतरिक कान होगा, वह अंडा देगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। और जिसके बाहरी कान है वो बच्चे देते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। उनके बाहरी कान होते हैं पर शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये तो पूरा गलत है।
उनका आंतरिक कान एवं बाहरी बाल होते हैं। ये दोस्तों आंसर इसका दोस्तों राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं। वह पशु अंडे देते हैं। सांप ले लीजिए, पक्षी ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।